May I come in, madam? Oh yeah, Mr. Sargent. Good morning, madam. Morning, Mr. Sargent. ये क्या कर रही है मैडम आप? आपको ताड़ रही थी, मिस्टर सार्जेंट। क्यों क्यों मैडम? मैं सोच रही थी कि आपको मॉडल बना दूं। मॉडल? मैं? क्लाइंट का बजट कम है, इनफैक्ट कुछ भी नहीं है, तो मैं सोच रही थी कि मैं आपको उस एड कैंपेन का मॉडल बना दूं। वैसे भी आप दिखने में अच्छे हैं। यस मैडम। वैसे किस चीज की एड है? मोगली अंडरवेयर, रिमेम्बर जिसका आपने जिंगल बनाया? हाँ, मैंने उसका जिंगल बनाया था। मैंने वो मोगली अंडरवियर पहने बंदर तो वो भी बन जाए सिकंदर। आपके लिए तो मैं पहले से ही बंदर बना हुआ हूँ मैडम, एक बार और सही। So you in? यस मैडम। संजना बेटा, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। Who is it? Here comes one and only चरण दास हितैषी। It's not Charan Das, Unks. Oh my God, Cherry! I come here, Cherry. How are you? My God, such a pleasant surprise. I'm good. और आपका हक पहले की तरह बिल्कुल सेम है। 80% loving and 20% caring. You're that? सर ये कौन है? ये मेरे लंदन वाले जो मेरे बड़े भाई साहब हैं, मिस्टर भेदीलाल हितैषी, उनका बेटा है चरण दास हितैषी। It's Cherry, Unc. आप जानते हैं मुझे चरण दास नेम बिल्कुल नहीं पसंद। I mean, वो 50% ओल्ड है और 50% डिस्गस्टिंग। चेरी भाई एकदम पक्के वाले हैं, मतलब हिसाब किताब में। हाँ भाई, लंदन में सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। पर देखो, आज जो भी मैं कुछ हूँ वो अपने बड़े भाई साहब भेदीलाल हितैषी की वजह से हूँ, इसके पापा की वजह से। एक बार उन्होंने मुझे बहुत डांटा, पब्लिकली डांटा। कहा, चेदीलाल तू एकदम एक नंबर का आवारा है, तू जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकता। हाँ, अगर तेरी लॉटरी वॉटरी लग जाए तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन तू जिंदगी भर सामने वाले के आगे हाथ फैला के ही खड़ा रहेगा। फिर? अरे फिर क्या, मैं अपने बड़े भाई साहब की बात टाल सकता था क्या? मैंने उसी दिन से लॉटरी खेलना शुरू कर दिया और एक दिन मेरी लॉटरी लग गई। ओहो, इसका मतलब ये कंपनी इनके पापा की वजह से है और हमारी जॉब भी। फिर तो चेरी भाई के गले लगना बनता है भाई। माल माल छापा हमने। ये कौन है जो मेरे गले पड़ रहा है? Okay, calm down. He is Mr. Sargent Agarwal, हमारे कंपनी के क्रिएटिव हेड। Oh really? Great. मिस्टर सार्जन, भाई बहन को मिलने दीजिए, आप चल के बाहर कुछ काम कीजिए। कुछ काम है ही नहीं ना सर। I can't tell you, मैंने कितना मिस किया तुम्हें। and I'm missing our London time. आपके लंदन से आने के बाद मैंने भी आपको 100% मिस किया। अरे मैडम तो है ही मिस करने वाली चीज। नहीं, अब जाके बाहर कुछ काम कर लेता हूँ मैं, बहुत काम है। Deeds, I am telling you, ये आदमी 80% pervert है और 20% useless। मम्मी, ये देखो ना, मैं संजू के लिए टाई लेके आई हूँ। अच्छी लगेगी ना उनके ऊपर? ऊपर तो नवाब साहब अच्छे लगते थे। तू खाली अपने पति के लिए गिफ्ट लाती रहती है, मेरे लिए तो कभी कुछ नहीं लाती। यार मम्मी, आपकी अलमारी में इतने कपड़े कि हम सबके भी मिला दे तो कम पड़ जाएंगे। आपको क्या दुकान खोलनी है क्या? बेबी, मैं आ गया। संजू तुम आ गए? देखो मैं तुम्हारे लिए टाई लाई हूँ। टाई ले आई हो? क्यों बेबी, या घर में रस्सियां खत्म हो गई क्या? या मेरा गला दबाते दबाते तुम्हारे हाथ थक गए जो टाई ले आई हो मेरी घेंटी दाबने को?
संजू यार मजाक मत करो, कितने प्यार से तुम्हारे लिए टाई लेके आई हूँ। ट्राई करो ना संजू, स्मार्ट लगोगे। क्या क्या हुआ बेबी? क्या है ये? कमाल है यार तुम औरतों का यार। गाड़ी पार्क करते हुए तो 6 फीट बड़ा पार्किंग का गेट नहीं दिखता, उसमें ठोक देती हो, और पति की शर्ट पे ये एक पतला सा बाल 60 फीट दूर से ताड़ गई तुम। ये बाल किसका है? ये चेरी का बाल है। अरे मेरी चूड़ी, जरा पूछे रे इस बाल कलाकार से कि ये चेरी कौन है, और ये दामाद का बच्चा उस चेरी के साथ प्यार की कचेरी क्यों लगा रहा था? अरे वो ये झूठ मत बोलो संजू। कौन है ये चेरी? कहाँ रहती है? और कब से चल रहा है तुम दोनों का लप्पा झप्पा? तुम्हारा दिमाग चल गया क्या यार? चेरी कोई लड़की नहीं है, लड़का है वो। संजना मैडम का चचेरा भाई है, चरणदास हितैषी, शॉर्ट में उसको बोलते हैं चेरी चेरी करके। उसके ये लंबे बाल है, तो वो गले लगा था मुझसे, तो एक आध बाल उसका रह गया होगा, मुझे क्या पता उसके बाल झड़ रहे। सच कह रहे हो? ये संजना के भाई चेरी का बाल है? नहीं, घोड़ी की पूंछ का बाल है। यार तुम बाल की खाल मत निकालो यार। मैं अगर किसी लड़की से ऐसे गले मिला होता तो मैं ऐसे मुंह उठा के डायरेक्ट घर आ जाता क्या? अच्छा, मतलब सारे सबूत मिटा के आते हो, है ना? मुंह मारते फिरते हो मतलब इधर उधर। नहीं नहीं, अरे यहाँ वहाँ मुंह तो नवाब साहब मारा करते थे। अरे यार तुम पूरी बात तो सुन लिया करो यार मेरी। मेरे कहने का मतलब है, अगर मैं ऐसा कुछ काम करके आ रहा होता तो तुम्हारे सामने ऐसे मुंह उठा के खड़े रह पाता क्या? मैं जिल्लत से मर जाता यार। मेरा जमीर मुझे कोस रहा होता, मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट का जुलूस निकल गया होता अभी तक। कोस तो मैं अपने आप को रही हूँ कि मैंने तुमसे शादी क्यों की। एक तो इतने गोरे चिट्टे हो, लड़कियां तो मंडराती होगी आसपास। इसमें मेरा क्या कसूर है? कसूर तो मेरा है। ऑफिस बन ठन के जो जाते हो, किस लिए जाते हो तुम ऑफिस इतने बन ठन के? तुम्हारे लिए जाता हूँ। तुम नहीं, तुम ये टाई कौन लाया? तुम लाई ना। संजय ये टाई पहन के जाओ ना, तुम बहुत अच्छे लोग, ये टाई पहना करो। पूरी भसड़ मचा रखी है जिंदगी में। इतनी प्रॉब्लम है मेरे अच्छे दिखने से ना, तो ये टाई वापस करके आओ और बोरी लेके आओ। कल से मुंह पे बोरी डाल के ऑफिस जाऊंगा मैं। मुंह पे बोरी तो नवाब साहब डाला करते थे। उसको मुंह देखना ही नहीं होता था नवाब को। देखना होता था। मम्मी यार छोड़ो ना यार, एक तो इतनी टेंशन में हूं मैं। ये बताओ, ये बाल लड़की का है या लड़के का? लड़के का है। कैसे पता? तजुर्बा। ब्रो, सोडे के साथ लेगा या पानी के साथ? जहर के साथ दे दे। आज क्या रायता फैलाया बे? ये यार कि मैं इतना स्मार्ट और इतना हैंडसम क्यों हूँ यार मैं? लेकिन भाई मुझे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है। ऐसा है गुरु, अगर तू हैंडसम होता ना तो तुझे प्रॉब्लम भी नजर आती। तू बहुत लकी है भाई कि तेरी ऐसी जामुन की तरह की शक्ल है। तू होता ना मेरी तरह लाल सेब, और फिर तू अपने घर जाता और जब तेरी बीवी तुझ पे शक करती, पूछती कि दूसरी लड़कियां तुझ पे मरती होंगी, तब तुझे पता चलता। बेटा, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मुझ पर भी लड़कियां मरती है। अबे वो तेरी शक्ल देख के हार्ट अटैक से मर जाती होंगी। तू ऐसे अचानक से पलटता होगा, लड़की एकदम देखती होगी, उसकी चीख निकल जाती होगी, वहीं गिरी वहीं खत्म। मेरा तो यार, मेरी स्मार्टनेस ने मेरी जान ले रखी है ना यार, समझ नहीं आ रहा है कुछ। चल चल, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू मत बन बे। इतना भी हूर का परा नहीं है तू। अबे वो शेक्सपियर की बात सुनी तूने? ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। हैं जी? अबे हर प्रेमिका को अपना प्रेमी खूबसूरत ही नजर आता है। यहाँ तो यार दो है ना यार। घर में कश्मीर है, ऑफिस में मैडम है यार। उलझ गया हूँ दोनों प्रेमिकाओं में यार। एक मैडम और प्रेमिका। तो क्या बे? अबे साले, मैं इतना हैंडसम हूँ, ऐसे देख के मैडम ने खुद मुझे आने वाले ऐड के लिए एज मॉडल चुना है मुझे, कि मैं इतना हैंडसम क्यों हूँ। और यहाँ पे मेरे हैंडसम होने से प्रॉब्लम है कश्मीरा को। कहती मुझ पर दूसरी लड़कियां मरती होंगी, मैं ऐसे ना निकला करूँ घर से।
तो भाभी के सामने खूबसूरत मत बनना यार। मे आई कम इन मैडम? हाँ, ये मिस्टर साजन। गुड मॉर्निंग मैडम। Good morning, Mr. Sargent. Ooh la la, you're looking good. थैंक यू सो मच मैडम। हे चेरी ब्रो, हे चेरी ब्रो। Calm down, Mr. Sargent. उसके कानों में earphones है. He can't see you, hear you. बालों में नहीं दिखे। वैसे मिस्टर साजन, मिस्टर चेरी इज ऑफ एन ओपिनियन कि एड फिल्म के लिए आप सही नहीं रहेंगे। अच्छा ऐसा? एक मिनट। क्यों बे? मैं एड के लिए करेक्ट मॉडल नहीं हूं। तू साले चेरी नहीं है, तू लेमन आदमी है। तू लेमन आदमी है, तू एक नंबर का। तेरा नाम चेरी होना ही नहीं चाहिए, तेरा नाम लेमन होना चाहिए। निचोड़ दो जिसको। लेमन है तू, चेरी कहलाने लायक नहीं है तू। लेमन है एक नंबर का। लेमन आदमी है तू, लेमन आदमी है तू, लेमन है तू, लेमन आदमी है तू। Stop it, Mr. Sargent! How dare you? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को लेमन बुलाने की? What's a lemon, दी? It's नहीं कुछ नहीं। मैं तो वो ये इन्होंने ईयरफोन्स लगाए ना, तो मैं चेक कर रहा था कि बाहर की आवाज भी अंदर जा रही है क्या, अंदर की आवाज अंदर के अंदर चली जा रही है। See, I told you, दी, हमें इसे एड में नहीं लेना चाहिए। He's a wacko. no. Come on, Cherry. Look at that face. He's so cute. You know, इनके क्यूटनेस में एक भोंडापन है जो मिडिल क्लास लोगों को बहुत अपीलिंग लगता है। They relate to a face like that. You know, आम आदमी ऐसे शक्ल से रिलेट कर जाता है, इमेजिन कर सकता है अपने आप को ऐसे। हाँ, वो तो उन्हें इमेजिन करना ही पड़ेगा, वरना इनकी शक्ल कौन झेलेगा। What a, you're very funny, चेरी। कमाल का सेंस ऑफ ह्यूमर है आपका। मतलब आपकी लैंग्वेज में मैं बोलूँ तो 50% इसमें सटायर है और 50% ह्यूमर को सेट दिया आपने। और मिस्टर सांझ की बातों में 40% चापलूसी है और 60% जॉब जाने का डर। Okay, boys, enough with the percentage. You know what, Cherry? I think हमें इसके बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए. Let's give it a thought and then we can take a call कि हमें मिस्टर साजन को उस एड फिल्म में लेना चाहिए या नहीं. नहीं, अब मैं क्या कह रहा हूँ मैडम, आप आराम से सोचिए। आप कोई जल्दी नहीं है। मतलब अगर मुझे ये ऐड ना भी मिला ना तो मैं बुरा नहीं मानूंगा। मैं, मेरे पास तो जॉब है ही। जॉब तो है, लेकिन लगता है कि आपको कोई काम नहीं है, क्योंकि आपने अपना 50% टाइम तो यहीं पे पास कर दिया है और 50% टाइम वेस्ट कर दिया है। मैं 100% मैं काम कर लेता हूँ पूरा अपना काम। Stop being so mean, Cherry. ऐसी हंसती हो। अच्छा हुआ तुम लोग आ गए, यही बड़ी बात है। हाँ, अच्छा हुआ हम आ गए। किट्टी के बहाने हम सब मिल भी लिए और यहाँ बैठ भी लिए साथ में। हाँ, वरना काम से फुर्सत ही कहाँ मिलती है। ऐसा क्या करती हो घर पे? जीजू ऑफिस नहीं जाते क्या? हाँ, जाते तो हैं, इसीलिए उनके आने से पहले घर का सारा काम निपटा लेती हूँ, ताकि जब वो आए तो हमारे बीच में कोई काम ना आए। ओफो, क्या जोड़ी है। हाँ, लगता है जीजू बड़े रोमांटिक है। हाँ, रोमांटिक भी है और हैंडसम भी। मुझे तो उनके आगे दुनिया का कोई मर्द नहीं दिखता। अच्छा, इतना क्या इतरा रही हो? अपने जीजू को देख लोगी ना तो देखती रह जाओगी, और तुम दोनों की ये दोनों गलतफहमी तो दूर हो जाएगी, हम बता रहे हैं। और पता है तुम्हें, तुम्हारे जीजू बहुत गोरे चिट्टे और कश्मीरा मक्खन की तरह चिकने हैं वो, बिल्कुल। अरे संभाल के रखना, मक्खन जैसे मर्द दूसरी औरत को देख के आसानी से फिसल जाते हैं। हाँ भाई, मेरे संजू तो शरीफ भी है और हैंडसम भी। तुम्हें पता है तुम्हारे जीजू इतने हैंडसम है ना कि ऑफिस जाने से पहले ना मैं उनकी नजर उतारती हूँ। और स्किन देखोगे ना तो इतनी सॉफ्ट है, जैसे कोई दीवारों पर रद्दा फेर देते ना, एकदम चिकना चिकना।
यहाँ उंगली रखती हो ना तो यहाँ फिसल जाती है। और दांत, ओह दांत तो इतने मोतियों जैसे चमकते ना कि कभी कभी हंसते हैं ना तो मैं तो गिर जाती हूँ बेहोश होके। फिनिश। देखा नहीं जा रहा है यार। बेटा ये मेकअप ना आसानी से उतरने वाला नहीं है। वो सब छोड़, ये बता कि मैं बदसूरत तो लग रहा हूँ ना? कितना मतलब कैसे बताऊं यार, आज तक इतना बदसूरत इंसान मैंने देखा ही नहीं है। मैंने देखा है। कौन? तू। अब ये बता, तुझसे ज्यादा बदसूरत लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा हूँ? साले तू तो मेरे से भी ना 2 कदम आगे निकल गया बे। इतना बदसूरत कि तेरी शक्ल देख के ना भैंस भी खुद को मिस वर्ल्ड समझने लगेगी। खुजली वाला कुत्ता भी ना तेरे से ज्यादा हैंडसम दिखता है साले उदबिलऊ। इससे ज्यादा अगर मेरा चरित्र चित्रण करेगा ना तो एक ठूसा और मारूंगा। चुपचाप काम पूरा कर, फालतू बातें मत छौक। कूल रिलैक्स यार। अबे मैं तो मजाक कर रहा था बे। अबे ये तो टचअप रह गया यार, थोड़ा ऊपर कर। छी इतना भी मत कर यार। व्हाट अ डर्टी फेस। क्या मैं मजाक थोड़ी ना कर रही थी। तुम्हारे जीजू बहुत गोरे चिट्टे हैंडसम भी है। तुम्हें यकीन नहीं होता ना, अभी आने वाले हैं। देख लोगी ना तो चीखें निकल जाएगी। आने में ही बस। हाय बेबी। हमारी चीखें तो निकल गई। कश्मीरा अब ये बता दे, ये तेरे ही पति है ना? तू सही करती है, इनकी नजर उतार के भेजती है। अगर इनको किसी की नजर लग गई ना, उसको तो सदमा ही आ जाएगा। अच्छा अब हम चलते हैं कश्मीरा, ठीक है? अरे ऐसे कैसे? अभी तो मैं आया हूँ, आप लोग चल दिए। अभी बैठिए ना। नहीं 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 रुक सकते। चलो चले, बाय कश्मीरा। तुम्हें आज ही का दिन मिला था ये हाल बनाने का। तुमको पता है संजू, मैंने अपनी सहेलियों के सामने तुम्हारी कितनी तारीफ की थी और तुमने मेरी नाक कटवा दी। अरे अजीब बड़ा मोरा तो यार तुम। यार तुम्हारे पति का थोबड़ा बिगड़ गया, तुम्हें अपनी नाक की पड़ी हुई है हैं? ऐसे मैं सज के ऑफिस जाता हूँ तो मुझे ताने मारते हो। आज मेरा थोबड़ा बिगड़ा हुआ है तो वो बिल्कुल ही राशन पानी लेकर चढ़ गई मेरे ऊपर। ये तक नहीं पूछा कि संजू कैसे हुआ, क्या हो गया, ये क्यों हो गया ये। सॉरी संजू, कैसे हुआ ये? वो खिलौने की वजह से उसका विश्वास उठ गया उसके खुद के मेडिकल स्टोर से। आजकल आयुर्वेदिक दवाइयां खा रहा है वो। उसमें मिलाने के लिए शहद चाहिए था तो हम दोनों ने मिलकर मधुमक्खी का छत्ता तोड़ा। फिर मधुमक्खियों ने हमको तोड़ा, सुझा दिया पूरा। फिर मैंने किनोली से इंजेक्शन लिया तो इंजेक्शन लगाया, इंजेक्शन एक्सपायरी डेट का था तो वो रिएक्शन कर गया। अब कुछ दिन तक ऐसे ही रहेगा मेरा चेहरा, कुछ नहीं कर सकते। और ये दांत? तो मधुमक्खियों ने काटा है मुझे। एक मधुमक्खी नहीं थी, झुंड में आई थी 20-25 एक साथ। एकदम मुझे काटा, मैं चीखा, मेरा मुंह खोला तो एक मुंह में घुस गई, उसने मसूड़े पे काट लिया तो सूजन आ गई तो हल्का सा दांत बाहर आ गया जरा सा। ये जरा सा बाहर है? नहीं है। ये ठीक तो हो जाएगा ना? हो तो जाना चाहिए, लेकिन अगर अपनी इज्जत प्यारी हो ना तो कुछ दिनों तक अपनी सहेलियों को यहाँ मत बुलाना। देखो संजू, मुझे कोई इज्जत की नहीं पड़ी है। तुम्हारा चेहरा चाहे कितना भी बिगड़ जाए, लेकिन मैं तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना अभी करती हूँ। हमारा प्यार कभी कम नहीं होगा। मैं तो चाहता हूँ कम हो। क्या कहा तुमने? काम है, एक काम है, मैं चाहता हूँ वो तुम कर लो। थोड़ी सी चाय बना दो गर्मा गर्म, हो सकता है सेक लगे तो थोड़ा आराम मिले सूजन में। हाँ मैं अभी बना के लाती हूँ। समोसे खाने आई थी। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ बेबी? बुरा सपना देखा है क्या? नहीं संजू, बुरी शक्ल देखी तुम्हारी। तुम प्लीज उधर करवट करके सो जाओ ना। मुझे बहुत डर लग रहा है तुम्हारी शक्ल देखकर। जी घबरा रहा है, वॉमिटिंग जैसा हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, वॉमिट हो ही जाएगी ऐसा लग रहा है मुझे। बस करो, बस करो। अभी तो बाहर बड़े फट्टे मार रही थी हैं कि संजू मुझे तुम्हारी शक्ल से कोई लेना देना नहीं है, मैं तुम्हारे दिल से प्यार करती हूँ।
अब क्या हवा हो गया सारा प्यार? दिल से प्यार करती हूँ इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम मुझे दिल का दौरा पड़वा दो। मैं कहा तुम्हें हॉल में सोने के लिए बोल रही हूँ, मैं तो बोल रही हूँ उधर करवट करके सो जाओ ना, नींद अच्छी आएगी। हो जाता हूँ, सो जाओ तुम चुपचाप। प्लान काम कर गया यार। मैं इतना बदसूरत, इतना अगली लग रहा हूँ ना कि कश्मीरा अब सपने में भी मुझ पर शक नहीं करेगी। अब मैं ऑफिस स्मार्ट बन के जाया करूँगा और घर पे ऐसे ही रहा करूँगा, एकदम अगली 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 अगली।